दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक हेक्टेयर में कितना एकड़ होता है, कितना एयर होता है, कितना डिसमिल होता है, एक एकड़ में कितना एयर होता है, कितना डिसमिल होता है, या फिर एक एयर में कितना डिसमिल होता है। हालांकि इसके पहले की वीडियो में आपको हेक्टेयर, एकड़, एयर, डिसमिल ये सब बता दिया गया है कि नहीं। वो सब वीडियो को देख लेना जरूरी है क्योंकि वो बेसिक वीडियो है। अब इसमें थोड़ा सा मोटा मोटी बात करने जा रहे हैं और इसको भी जानना जरूरी है क्योंकि ये सब जो आप क्षेत्रफल की इकाई देख रहे हैं, चाहे हेक्टेयर है, चाहे एकड़, चाहे एयर, चाहे डिसमिल, ये सब का प्रयोग भविष्य में होता रहेगा। इन लोग का लाइफ एकदम है। बाकी बात जो हम लोग कट्ठा, दूर, बीघा ये सब जो पढ़े हैं ना, उन लोग गांव देहात में ही सिमट करके रह जाएगा। वजह ये है क्योंकि कट्ठा, धूर, बीघा ये सब का जो मान है चेंज करता है, परिवर्तित होता है कि नहीं। तो इसीलिए आजकल का जो सर्वे होता है या फिर आजकल का जो ज़मीन मापी होता है वो बेसिकली डिपेंडेंट होता है हेक्टेयर पर, एकड़ पर, एयर पर, डिसमिल पर। आप लोग रसीद वगैरह में भी देखे होंगे हेक्टेयर में लिखा होता है, डिसमिल में लिखा होता है, या फिर जमाबंदी में देखते होंगे, खतियान में देखते होंगे, एरिया स्लिप में। अच्छा, जब आपको पहले बता दिया गया है ये चारों के विषय में तो आपको तो बहुत कुछ याद होगा। याद ये होगा एक डिसमिल में कितना वर्ग कड़ी होता है। एक डिसमिल में 1000 वर्ग कड़ी होता है। ये सभी को याद होगा। मैं बार बार आपको बता दिया है और साथ में बार बार बोलता भी हूँ कि याद करना इसको, ये सबको जरूरी है। क्लियर। चलिए थोड़ा सा और फाउंड कर लेते हैं। चलिए, अब एक हेक्टेयर में कितना होता है, कितना वर्ग कड़ी। हम लोग जानते हैं कि एक हेक्टेयर जो होता है वो 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। कितने के बराबर? 10,000 वर्ग मीटर के बराबर। लेकिन अगर हम वर्ग कड़ी में बात करें तो ये होता है 2,47,100 वर्ग कड़ी। एक हेक्टेयर का मान कितना होता है? 2,47,100 वर्ग कड़ी। और एकड़ की बात करें हम, एकड़ का, तो एकड़ का अगर हम बात करें वर्ग कड़ी में, हालांकि आप एक हेक्टेयर का मान आप 10,000 वर्ग मीटर याद करके रखें तो वर्ग कड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। वर्ग कड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ये सब आपको मेथड बताया जा चुका है। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि भाई ये क्या बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर पिछला वीडियो आप देखिए, रिविजन वगैरह कीजिए, अपने से प्रैक्टिस कीजिए, सब आने लगेगा। क्लियर। चलिए, अब यहाँ पर एक एकड़ है। अब एक एकड़ में कितना वर्ग कड़ी होता है? देखिए, एक एकड़ में एक्चुअली होता है कितना? 100 डिसमिल। अगर 100 डिसमिल होगा, हम जानते हैं कि एक डिसमिल का मान है 1000 वर्ग कड़ी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? एक एकड़ में 1 लाख हो जाएगा। 1, 2, ठीक है, 5, इतना वर्ग कड़ी होगा। कितना के बराबर? 1 एकड़ के बराबर। 1 एकड़ बराबर 1 लाख वर्ग कड़ी। हम वर्ग कड़ी में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आजकल जो हम लोग ज़मीन मापते हैं वो कड़ी से मापते हैं, मतलब कि जरीब से मापते हैं। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं चेन सर्वे यानी जरीब वाला सर्वे। तो जरीब में होता है कड़ी, तो कड़ी का ज्ञान हमें भरपूर होना चाहिए कि भाई कितना वर्ग कड़ी में 1 हेक्टेयर होता है, एक एकड़ में कितना वर्ग कड़ी होता है, एक एयर में कितना वर्ग कड़ी होता है। डिसमिल वाला तो सबको याद होगा कि एक डिसमिल बराबर 1000 वर्ग कड़ी। क्लियर। चलिए, अब आ जाता है एक एयर। क्या आ जाता है? एक एयर। एक एयर में कितना वर्ग कड़ी होगा? अच्छा, एक एयर में होता है 100 स्क्वायर मीटर। कितना होता है? 100 स्क्वायर मीटर या फिर 100 मीटर स्क्वायर। जब 100 मीटर स्क्वायर होता है तो आप जान सकते हैं, देखिए यहाँ पर कैसे निकाला जाता है। एक एयर बराबर होता है 100 मीटर स्क्वायर। ये तो हम आपको पहले बताए थे कि अगर 10 मीटर चौड़ा और 10 मीटर लंबा कोई ज़मीन रहता है, वर्गाकार अगर वो ज़मीन है, 10 मीटर क्या बोले हम, लंबा, और 10 मीटर चौड़ा, तब इसका जो क्षेत्रफल होता है वो एक एयर के बराबर होता है। क्योंकि इसको जब हम गुना करेंगे तो कितना आएगा? 100 मीटर स्क्वायर आएगा। तो इसी 100 स्क्वायर मीटर को माना गया है एक एयर। क्लियर। अब देखिए, अगर हमको एक एयर का मान 100 मीटर स्क्वायर यानी मीटर में हमको पता है तो वर्ग कड़ी में आसानी से निकाल सकते हैं। वो कैसे, समझिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम लोग जरीब वाला याद किए हैं कि भाई एक जरीब में क्या होता है? 20 मीटर होता है। कितना मीटर होता है? 20 मीटर। और कड़ी में कितना होता है? 100 कड़ी होता है। अब क्या करेंगे? एक एक नियम से यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि 20 मीटर बराबर 100 कड़ी, इसीलिए हो जाएगा 1 मीटर बराबर, ये जो 20 है डिवाइड में चला जाएगा तो हो जाएगा 100 डिवाइडेड में क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इतना कड़ी आएगा। अब इसको काटिए, 20 से कम 20, 20 पचे 100, तो 1 मीटर में कितना आ गया? 5 कड़ी आया। कितना आया? 5 कड़ी। तो यहाँ पर जो मीटर स्क्वायर है उसको हम कड़ी में चेंज कर सकते हैं। हमको तो पता हो गया कि भाई 1 मीटर का मान 5 कड़ी होता है। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। 100 मीटर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 100
गुना में 1 मीटर का होल स्क्वायर, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मीटर का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर आएगा। अब 1 मीटर स्क्वायर को हम 100 से गुना करेंगे तो 100 मीटर स्क्वायर आएगा। मतलब कि ऊपर वाला चीज़ ही, यही वाला चीज़ यहाँ पर नीचे लिखा गया है, लेकिन थोड़ा सा रूप चेंज करके। क्लियर? चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर 100 है तो 100 लिखेंगे गुना। अब 1 मीटर की जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, 5 कड़ी, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 5 कड़ी लिख देंगे, क्योंकि 1 मीटर बराबर 5 कड़ी होता है, तो 1 मीटर की जगह पर हम 5 कड़ी लिख सकते हैं। अब इसका अगर स्क्वायर था तो स्क्वायर यहाँ भी करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ हो जाएगा 100 इंटू, अब देखिए यहाँ पर जो स्क्वायर है ये 5 का भी है, कड़ी का भी है। अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 पचे 25, कड़ी का स्क्वायर करेंगे तो वर्ग कड़ी बोलिए या तो फिर हम कड़ी का स्क्वायर बोलेंगे, बात बराबर है। क्लियर? चलिए अब गुना कीजिए, 25 को गुना 100 से करेंगे तो 2500 होगा, 2500 कड़ी स्क्वायर होगा। मतलब कि एक एयर का जो मान होता है वो कितना होता है, 2500 वर्ग कड़ी। याद रहेगा? चलिए हम निकाल के बताएं कि अगर आपको याद नहीं है कि भाई, जैसे कि अगर आपको याद रहेगा 1 हेक्टेयर का मान 10,000 स्क्वायर मीटर होता है, तो जो भी मेथड हम आपको बताए थे, जो भी मेथड बताएं, इसी मेथड से आप चाहेंगे तो ये वाला जो 2,47,100 वर्ग कड़ी आया है आ जाएगा। हालांकि अगर इसी मेथड से एकदम सेम टू सेम निकालिएगा तो यहाँ पर 2.5 लाख वर्ग कड़ी आएगा, लेकिन 2.5 लाख वर्ग कड़ी होता नहीं है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं कि यहाँ पर 20 मीटर बराबर 100 कड़ी नहीं होता है, 20 मीटर से हल्का सा ज़्यादा होता है कि नहीं। अगर ज़्यादा होगा तो यहाँ ज़्यादा से डिवाइड लगेगा, अगर ज़्यादा से डिवाइड लगेगा तो 1 मीटर का मान 5 कड़ी से कम आएगा। अगर कम आएगा तो वर्ग कड़ी में अगर हम परिवर्तन करेंगे तो फिर इतना, यानी कि 2,47,000 एग्जैक्टली हम लिख दिए यहाँ पर 2,47,100 वर्ग कड़ी। यहाँ पर भी 19-20 हो सकता है, लेकिन इसको याद कर लें काफ़ी है, क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं कि जो 1 हेक्टेयर का मान होता है 250 डिसमिल है, लेकिन उसके साथ में हम ये भी बताए थे कि 247 डिसमिल भी होता है। अभी हम निकाल के बताएंगे आखिर वो क्यों होता है। क्लियर? चलिए सब कुछ तो आपको बता ही दिया जा रहा है और रिवीजन भी कराया जा रहा है ताकि आपको याद रहे, क्योंकि एक अच्छे अमीन की ही पहचान होती है कि उसे हर चीज़ याद रहे। और इसके जो नेक्स्ट वाला वीडियो आएगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा, इसीलिए नेक्स्ट वीडियो को देखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपको औजार के विषय में बताएंगे कि अमीन के कार्य में कौन कौन से औजार प्रयुक्त होते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं, और उनका हम कार्य कैसे करेंगे, कैसे हम क्या करेंगे, है कि नहीं, सारा चीज़ बताया जाएगा। क्लियर? चलिए ये वाला डेटा याद हो गया कि 1 हेक्टेयर में कितना होता है, 2,47,100 वर्ग कड़ी, 1 एकड़ बराबर 1 लाख वर्ग कड़ी, 1 एयर बराबर 2500 वर्ग कड़ी, 1 डिसमिल बराबर 1000 वर्ग कड़ी। अब यहाँ से एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। निष्कर्ष ये है, ये जो हेक्टेयर है वो बड़ा है किससे, एकड़ से, और एकड़ बड़ा है किससे, एयर से, एयर बड़ा है किससे, डिसमिल से। मतलब डिसमिल जो है एक छोटा सा क्षेत्रफल को हम लोग कहेंगे, 1000 वर्ग कड़ी के क्षेत्रफल को हम लोग क्या कहेंगे, 1 डिसमिल कहेंगे। अब इससे बड़ा होता है एयर, इससे बड़ा क्या होता है, एयर, जिसका क्षेत्रफल क्या होता है 2500 स्क्वायर कड़ी या फिर 2500 वर्ग कड़ी। तो देखिए 1000 से ज़्यादा है, हाँ बिल्कुल है। अब अगर हम आगे जाएंगे, एकड़ में जाएंगे, तो भाई एकड़ जो है एयर से भी बड़ा होता है, डिसमिल से भी बड़ा होता है। हम आपको क्रमबद्ध तरीका से यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। अब जब एकड़ बड़ा है तो एकड़ क्यों बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर 1 एकड़ में हो रहा है कितना, 1 लाख वर्ग कड़ी। कितना हो रहा है, 1 लाख वर्ग कड़ी। और इससे भी बड़ा है हेक्टेयर, जहाँ पर 2,47,100 वर्ग कड़ी बराबर होता है 1 हेक्टेयर, ठीक है। जो यहाँ पर आपको मान लिखा गया है, सब यहाँ पर 1 हेक्टेयर का मान लिखा गया है, ये वाला 1 एकड़ का है, ये 1 एयर का है और 1 डिसमिल का है। क्लियर? तो यहाँ तक आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर सबसे बड़ा क्षेत्रफल का जो इकाई है वो कौन है, यहाँ पर हेक्टेयर है, हेक्टेयर। क्लियर? तो जमीन का मापी जो होता है बेसिकली, अगर बड़ा प्लॉट है, बड़ा प्लॉट, बहुत ज़्यादा जमीन है, तो इसको हेक्टेयर में मापेंगे तो कम ही हेक्टेयर में काम सिमट जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद में फिर एकड़ में आते हैं, उसके बाद एयर में आते हैं, उसके बाद वर्ग कड़ी में आते हैं। क्लियर? चलिए आज हम लोग बात करने क्या वाले थे कि 1 हेक्टेयर में कितना एकड़ होता है, बस सब यही डेटा से हम निकाल देंगे, 1 हेक्टेयर में कितना एकड़ होता है। चलिए अच्छा, यहाँ पर जो आपको बताए थे वो वापस होगा, नहीं होगा, चलिए वापस नहीं करते हैं, यहीं पर बता देते हैं। सबसे पहला नंबर हमारे सामने सवाल है कि 1 हेक्टेयर बराबर कितना एकड़ होता है, यही सवाल है। अब ये सवाल देखिए कैसे जवाब में बदल जाएगा, एकदम सिंपल है, बस यहीं से हम पकड़ करके इसको एकदम पूरा खत्म कहानी कर देंगे। क्लियर? हम लोग जानते हैं कि भाई 1 एकड़ का मान कितना होता है, 1 लाख वर्ग कड़ी होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि 1 लाख कड़ी का स्क्वायर
कड़ी का स्क्वायर बराबर में क्या होता है, 1 एकड़, 1 एकड़ होता है। क्लियर। इसीलिए 1 कड़ी का स्क्वायर, 1 कड़ी का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, ये जो 1 लाख है डिवाइड में चला जाएगा तो 1 बटा हो जाएगा 1 लाख, 1 2 3 4 5 इतना एकड़। क्लियर है। यानी 1 वर्ग कड़ी कितना एकड़ होगा, 1 बटा 1 लाख एकड़ होगा। क्लियर। अब जानते हैं हम लोग कि 1 हेक्टेयर का मान कितना होता है, 2,47,100 वर्ग कड़ी। अब क्या लिखेंगे, अब 2,47,100, 2,47,100 कड़ी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा। अब देखिए अगर गुना करेंगे, इधर लिख दिए 2,47,000 वर्ग कड़ी, तो इधर भी ऊपर में लिखना पड़ेगा, तो जाएगा 2,47,100 वर्ग कड़ी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। 2 3 4 5 इतना एकड़ होगा, इतना एकड़ होगा। या इसी चीज़ को देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ 2,47,100 वर्ग कड़ी जो लिखा हुआ है इस जगह पर हम लिख सकते हैं 1 हेक्टेयर। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं 1 हेक्टेयर। देखिए कैसे ड्राइव किया जा रहा है, एकदम सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखें कि भाई 1 लाख स्क्वायर कड़ी बराबर क्या होता है, 1 एकड़ होता है। हम इसको थोड़ा सा उलट के क्यों लिखें, क्योंकि हमको एकड़ में निकालना है। क्या चीज़ एकड़ में निकालना है, 1 हेक्टेयर बराबर, 1 हेक्टेयर बराबर कितना एकड़ होता है, तो एकड़ को हम इधर ही लिखेंगे ताकि 1 हेक्टेयर का मान इधर एकड़ में आ जाए। क्लियर। तो इस तरह से लिख दिए। अब यहाँ पर क्या किए, ये जो 1 लाख था उधर डिवाइड में लगे एक एक नियम से। क्लियर। तो 1 कड़ी बराबर, 1 कड़ी स्क्वायर बराबर इतना आया। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि 1 हेक्टेयर का मान इतना होता है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा 2,47,100 वर्ग कड़ी बराबर क्या होगा, 2,47,100 डिवाइडेड में क्या हो जाएगा, 1 लाख पहले से था 1 लाख हो जाएगा इतना एकड़। अब इसको डिवाइड कीजिए, 1 0 1 0 1 0 1 0। अब यहाँ देखिए 3 0 है तो 3 अंक के बाद दशमलव बढ़ जाएगा, यानी कि 1 2 3 यानी 4 के बाद दशमलव बढ़ जाएगा, यानी 2 पॉइंट हो जाएगा 471 इतना एकड़। देखिए अब यहाँ पर भी आपको याद करने की बात आ गई कि 1 हेक्टेयर में कितना होता है, 2.471 एकड़। अब पॉइंट के बाद में क्या मतलब निकलता है ये सब भी मैं आपको बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा। अगर एक ही वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा और कोई काम का भी नहीं रहेगा, क्योंकि खिचड़ी बना करके पढ़ना और एक क्रमबद्ध तरीका से पढ़ना दोनों में अंतर है। क्रमबद्ध तरीका वाला में क्या होगा कि आप जब रिवीजन भी कीजिएगा तो फिर मज़ा आता है कि नहीं, क्योंकि क्रमबद्ध तरीका से उसमें हर चीज़ें पढ़ाई जाती है, लिखी रहती है। जैसे कि हम आपको PDF बना करके दे रहे हैं तो क्रमबद्ध तरीका से दे रहे हैं कि भाई इसके बाद में ये चीज़ पढ़ाया गया है, इसके बाद ये वाला चीज़ पढ़ाया गया है, इसके बाद ये वाला चीज़ पढ़ाया गया है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो दूसरी चीज़ों पर डिपेंडेंट होती है कि नहीं। तो डिपेंडेंट जिस पर होती है उसको हमें पहले से कुछ जानना होता है। क्लियर। चलिए 1 हेक्टेयर का मान हम यहाँ से तुरंत निकाल दिए छू मंतर जैसा। अब हमको निकालना है कि भाई 1 हेक्टेयर में कितना एयर होता है, 1 हेक्टेयर में कितना एयर होता है। बस यही प्रक्रिया अपनाना है। देखिए हमारे सामने क्या सवाल है, दूसरा नंबर से सवाल है कि 1 हेक्टेयर बराबर में कितना एयर होता है। बस यही प्रक्रिया अपनाइए। हम एयर में निकाल रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जानेंगे कि भाई कितना वर्ग कड़ी बराबर 1 एयर होता है। हम जानते हैं कि 2500 वर्ग कड़ी लिखेंगे, चूंकि 2500 कड़ी का स्क्वायर बराबर में क्या होता है, 1 एयर होता है। इसीलिए क्या हो जाएगा, 1 कड़ी का स्क्वायर, 1 कड़ी का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा जो 2500 डिवाइड में चला जाएगा, 1 बटा क्या हो जाएगा 2500 हो जाएगा, इतना एयर होगा। हम जानते हैं कि भाई 1 हेक्टेयर का मान इतना होता है 2,47,000। लिखेंगे अब क्या लिखेंगे, अब 2,47,100 कड़ी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये 2,47,000 ऊपर में आ जाएगा, 2,47,100 इतना डिवाइडेड में क्या हो जाएगा 2500 वर्ग कड़ी हो जाएगा, इतना क्या आएगा, एयर आएगा। अच्छा आप कहेंगे भाई 2,47,100 यहाँ पर आप कड़ी का स्क्वायर नहीं लिखें और नीचे में भी कड़ी का स्क्वायर नहीं लिखें। अरे भाई ऊपर में अगर कड़ी का स्क्वायर यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ पर भी कड़ी का स्क्वायर लिखते हैं, कड़ी का स्क्वायर कट जाएगा, तो फिर क्या फायदा हुआ। जाओ 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 यहाँ से जाओ जाओ जाओ, अरे जाओ जाओ। चलिए
देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, काट छाट करेंगे, 1 0 1 0 1 0 1 0। अब इसको क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करने पर होगा क्या, यहाँ पर है 2471, यहाँ पर है 25, ठीक है। अब इसको डिवाइड करने पर 100 से कम आएगा, 100 से कम आएगा, लेकिन हम आपको एग्जैक्टली बताते हैं, यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली आएगा, और जो हम बता रहे हैं वो एग्जैक्टली है। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 1 हेक्टेयर, क्योंकि इतना वर्ग कड़ी बराबर तो 1 हेक्टेयर होता है, तो इसकी जगह पर हम 1 हेक्टेयर लिखें। बराबर में होता है 100 एयर, ये वाला आप याद कर लें। 1 हेक्टेयर बराबर कितना एयर होता है, 100 एयर होता है। कोई दिक्कत है क्या? अब दिक्कत तो होगा, आप कहेंगे भाई कि यहाँ पर 2471 था, यहाँ डिवाइड में 25 था, आपको डिवाइड करके यहाँ पर लिखना चाहिए था, तो पता चलेगा कि 99 पॉइंट कुछ आएगा, या फिर उससे हो सकता है कम आवे। तो यहाँ पर इसलिए कम आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो ये 2500 वर्ग कड़ी लिखे हैं, यहीं पर थोड़ा सा मिसिंग है, हल्का सा नहीं बोलते हैं। हम आपको एग्जाम्पल दिए थे कि एक कुआं है, एक कुआं से 1 बाल्टी पानी निकालिए, वही वाला चीज़ यहाँ पर है। ये वाला जो 2500 वर्ग कड़ी देख रहे हैं, एक्चुअली यहाँ पर 2490-85 वर्ग कड़ी होता है एग्जैक्टली, क्लियर। लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली है और उतना ही में मापा भी जाता है, कोई ये बड़ा चीज़ नहीं है। क्योंकि यहाँ पर एयर का बात हो रहा है, हेक्टेयर का बात हो रहा है, तो थोड़ा मोड़ा उतना देखा नहीं जाता है कि 1 स्क्वायर फीट 2 स्क्वायर फीट है कि नहीं। लेकिन जहाँ पर छोटा ज़मीन है, जितना छोटा रहेगा वो चीज़ फिर डिसमिल में मापा जाएगा। छोटा जमीन को किस में मापा जाएगा, डिसमिल में, क्योंकि डिसमिल 1 डिसमिल बराबर कितना होता है, 1000 वर्ग कड़ी होता है, केवल 1000 वर्ग कड़ी, क्लियर। तो ये सब बातें आपको समझने की जरूरत है। तो आपको याद कर लेना है, ये वाला एग्जैक्टली है, ये वाला भी एग्जैक्टली है, बाकी बात कैलकुलेशन में यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा होगा। आप यहाँ पर 2,50,000, जिस तरह से हम 1 एयर का मान 2500 वर्ग कड़ी लिखे हैं, उसी तरह से 1 हेक्टेयर का मान अगर हम 2,50,000 वर्ग कड़ी लिख देंगे तो 1 हेक्टेयर का मान एग्जैक्टली दे देगा। लेकिन यहाँ पर हम ये वाला चीज़ एग्जैक्टली लिखे हैं और ये वाला थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली लिखे हैं, इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है। बाद में धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा और आप खुद कहेंगे कि भाई अप्रोक्सीमेटली वाला ही ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें करता है कि नहीं। क्योंकि आप भी कहीं ज़मीन मापने के लिए जाइएगा तो कैलकुलेशन वगैरह करने में सुविधा रहेगा, उसी मान को हम लोग ज़्यादा प्रयोग करते हैं कि नहीं। अब ऐसा नहीं कि भाई ज़्यादा सुविधा के चलते यहाँ पर 2500 इसको 2000 मान लिया, ऐसा नहीं, मतलब एकदम छोटा सा चेंजिंग आ जाए, कोई दिक्कत नहीं पड़ता है, क्लियर। चलिए अब 1 हेक्टेयर का मान कितना होता है, 100 एयर होता है। ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी। या तो फिर आप इस तरह से निकाल सकते हैं, 1 हेक्टेयर का मान होता है 10,000 स्क्वायर मीटर और 1 एयर का मान कितना होता है, ये होता है 100 स्क्वायर मीटर। तो 100 से डिवाइड कर दीजिए 10,000 को, तो कितना आएगा, 100 ही आएगा। इससे भी समझ सकते हैं। कड़ी स्क्वायर वाला में थोड़ा सा आपको दिक्कत लग रहा होगा, क्लियर। अब कड़ी वाला भी जमाना धीरे धीरे चल जाएगा मीटर पर। आजकल का जो मापी होता है ना जमीन का, बेसिकली बता देते हैं आपको, मीटर में होता है, ठीक है। तो मीटर में भी जानना है कि 1 हेक्टेयर में कितना मीटर होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 हेक्टेयर में होता है कितना मीटर स्क्वायर, क्लियर। क्षेत्रफल हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाता है 10,000 वर्ग मीटर, क्लियर। और 1 एकड़, ठीक है। सबसे पहले एयर वाला जानिए। यहाँ पर 2500 वर्ग कड़ी जो है, अगर हम 1 एयर का देखें तो होता है 100 वर्ग मीटर। कितना होता है, 100 वर्ग मीटर होता है। ये सब बातें आपको ध्यान देने की बात है, ठीक है। 1000 वर्ग कड़ी जो है ये 40 कुछ वर्ग मीटर होता है, लेकिन लोग 40 वर्ग मीटर ही मान लेते हैं, क्लियर। फिर इसी को आप वर्ग कड़ी को वर्ग मीटर में बदल लीजिए, काफ़ी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बदलेंगे एकड़ को। अच्छा हाँ, अगर हम हेक्टेयर को एकड़ में बदल दिए, एयर में बदल दिए, तो क्या हम एकड़ को हेक्टेयर में, एयर को हेक्टेयर में नहीं बदल सकते? हाँ बिल्कुल बदल सकते हैं। जैसे कि 1 हेक्टेयर बराबर हो रहा है 2.471 एकड़, तो 1 एकड़ बराबर कितना होगा, ये वाला चीज़ डिवाइड में आ जाएगा। 1 के साथ क्या करेंगे, 2.471 से डिवाइड कर देंगे, तो उससे क्या होगा, 1 एकड़ का मान हेक्टेयर में निकल जाएगा, क्लियर। चलिए इसको भी थोड़ा सा हम बता देते हैं। जैसे कि चूंकि हम लोग जानते हैं कि 1 हेक्टेयर बराबर में कितना होता है, 2.471 एकड़ होता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, 1 एकड़ बराबर क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2.471, ये आ जाएगा किस में, हेक्टेयर में। मतलब 1 एकड़ का मान अगर आपको हेक्टेयर में चाहिए तो उसको क्या करना है, सिंपली 2.471 से डिवाइड कर देना है। यहाँ पर हम 1 हेक्टेयर 1 एकड़ का बात कर रहे हैं। जब मान के चलिए कि कैलकुलेशन करने पर आपको मिल गया कितना ज़मीन पता है,
मिल गया, मान के चले कि मिल गया 10 एकड़, कितना मिल गया 10 एकड़। अब उसको हेक्टेयर में बदलना है तो क्या करेंगे 2.471 से गुना मतलब कि डिवाइड कर देंगे, क्लियर, तो वो हेक्टेयर में चेंज हो जाएगा। ये बातें आपको प्रैक्टिकली हम बताएंगे, अभी बहुत सारे चीज़ हमको किस्तवार में पढ़ाना है, जैसे कि वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, मतलब सारा चीज़ का हम क्षेत्रफल निकाल के बताएंगे, वर्ग कड़ी में, वर्ग मीटर में, वर्ग गज में, वर्ग विता में, वर्ग हाथ में, तब क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे, क्लियर। चलिए अब यहाँ पर अब मेरे सामने तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल ये है कि एक एकड़ बराबर कितना एयर होता है या फिर कितना डिसमिल होता है। एक एकड़ में तो 100 डिसमिल होता है, तो हम आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो एक एकड़ में कितना एयर होता है इसको सबसे पहले हम निकालेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि भाई एक एयर में कितना वर्ग कड़ी होता है, कितना वर्ग कड़ी होता है, या फिर उसको आप मीटर में भी जान सकते हैं, क्लियर। चलिए चूंकि लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले, चूंकि 2500 क्या लिखेंगे 2500 कड़ी का स्क्वायर बराबर में होता है एक एयर, इसीलिए क्या हो जाएगा एक कड़ी का स्क्वायर, ऊपर में कड़ी का स्क्वायर होगा, सॉरी 1 डिवाइडेड क्या हो जाएगा 2500 हो जाएगा, इतना एयर आएगा। अब हम लोग जानते हैं कि भाई एक एकड़ में कितना वर्ग कड़ी होता है 1 लाख वर्ग कड़ी होता है, इसीलिए अब क्या हो जाएगा 1 लाख कड़ी का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा 1 लाख डिवाइडेड में क्या हो जाएगा 2500, इतना क्या आएगा एयर आएगा। अब काटिए इसको 1 0 1 0 कट के 1 0 1 0, 25 से कम 25, 25 चौक 100 यानी कि 40, कितना आया 40 एयर आया। यानी कि अब ये देखिए ये वाला किसका मान है 1 एकड़ का मान है, 1 एकड़ बराबर कितना होता है 40 एयर। तो ये वाला चीज़ भी आप नोट कर सकते हैं। और हम आगे आपको बताए थे कि भाई एक हेक्टेयर बराबर, एक चौथा नोट करना है कि 1 हेक्टेयर में, चलिए इसको भी निकाल के बता ही देते हैं। 1 हेक्टेयर बराबर होता है एक हेक्टेयर बराबर कितना डिसमिल होगा, यही चीज़ हमको निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि भाई 1 डिसमिल में कितना वर्ग कड़ी होता है। तो लिखेंगे चूंकि 1000 कड़ी का स्क्वायर, 1000 कड़ी का स्क्वायर बराबर होता है 1 डिसमिल, तो हम लोग पहले से याद करके रखे हुए हैं, क्लियर। तो इसीलिए क्या हो जाएगा 1 कड़ी का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 1/1000 डिवाइड में आ जाएगा, तो इतना डिसमिल होगा। मतलब कि एक स्क्वायर कड़ी में 1/1000 डिसमिल होता है। अब क्या करेंगे हमको निकालना है कि भाई 1 हेक्टेयर में कितना होगा। तो यहाँ क्या करेंगे 2,47,100 कड़ी का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा 2,47,100 डिवाइडेड में क्या हो जाएगा ये 100, इतना क्या आएगा डिसमिल आएगा। अब देखिए इसके जगह पर हम क्या रख सकते हैं 1 हेक्टेयर, तो इसीलिए लिखेंगे 1 हेक्टेयर बराबर में हो जाएगा, अभी इसको काटिए, अच्छा 1000 यहाँ पर लिखना था, 1 0 1 0 1 0 1 0, अब ये 1 अंक के बाद दशमलव बढ़ जाएगा, यानी कि 247.1 इतना डिसमिल। सब कैलकुलेशन के आधार पर आया है, ठीक है, हम कहीं से उठा पठा कर नहीं ले आ गए हैं, ये सब आपको समझने की बात है। इसको भी थोड़ा हम रेड से लाइन अप कर देते हैं ताकि आपको दिखे अच्छा से। तो 1 एकड़ में होता है 40 ईयर, 1 हेक्टेयर में होता है 247.1 डिसमिल। अब 1 डिसमिल में कितना हेक्टेयर होगा इसको भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे 247.1 को क्या करेंगे 1 से क्या करेंगे 1 को डिवाइड करेंगे, तो 1 डिसमिल का मान हेक्टेयर में निकल जाएगा। ये सब बातें आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से आपको बहुत कुछ समझ में आ गया कि भाई क्या क्या हमको इस वीडियो में सिखाया गया है। और साथ में हम आपको ये भी बता देते हैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली वैल्यू, जैसे कि 1 हेक्टेयर जो है, 1 हेक्टेयर जो ज़मीन होता है वो 100 मीटर चौड़ा और 100 मीटर लंबा एक वर्गाकार खेत के बराबर होता है। चलिए इसको मान लेते हैं 100 मीटर लंबा है और 100 मीटर क्या है चौड़ा है, एक वर्गाकार खेत है। तो इसका जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो 1 हेक्टेयर के बराबर आएगा, क्लियर। वो वर्गाकार होना चाहिए। अब ज़मीन वर्गाकार भी हो सकता है, वृत्ताकार हो सकता है, आयताकार हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है, क्लियर। चलिए अब इसी तरह से अगर हम 1 एकड़ का बात करें, 1 एकड़ का कि 1 एकड़ में कितना होता है, तो देखिए 1 एकड़ जो है एक्चुअली हमें निकालना पड़ेगा कि भाई 1 एकड़ में कितना स्क्वायर मीटर होता है, कितना स्क्वायर मीटर होता है। और जितना भी होगा हेक्टेयर से कम ही बड़ा होगा, क्लियर। चलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं जो
कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, 1 एकड़ का मान कितना है, 1 एकड़ का मान 1 लाख वर्ग कड़ी है। कितना है, 1 लाख वर्ग कड़ी। अब 1 लाख वर्ग कड़ी को आप चाहे तो मीटर में चेंज कर सकते हैं। अब जब मीटर में चेंज कीजिएगा तो फिर जो भी आवे, क्लियर। अब 1 लाख वर्ग कड़ी को मीटर में चेंज करके आप कर सकते हैं, लगभग इतना बड़ा क्षेत्र बनेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 हेक्टेयर में होता है 2.47, इस तरह है कि नहीं, यानी कि लगभग 2.5 एकड़ बराबर होता है कितना, 1 हेक्टेयर होता है। तो ऐसा क्या रहेगा, मतलब कि 2.5 रहेगा, एक हो गया ये वाला, एक रहेगा ऐसा वाला, और इसमें आधा इस तरह जुड़ेगा, तब ये वाला कहलाएगा 1 हेक्टेयर। लेकिन हमको 1 एकड़ चाहिए, तो देखिए ये वाला कितना ज़मीन है, 1 एकड़ है। कितना स्क्वायर कड़ी है, तो 1 लाख स्क्वायर कड़ी है। अब इसी तरह से अगर एयर का बात करें तो एयर भी इससे क्या होगा, छोटा होगा। 1 एयर जो है, 1 एयर वो इससे भी छोटा होगा, है कि नहीं, क्योंकि 1 एयर में 1 एकड़ में कितना होता है, यहाँ पर आपको बताएं हम, देखिए यहाँ पर 1 एकड़ वाला नहीं बताया ना कि 1 एकड़ में कितना एयर होता है। यहाँ पर देखिए 1 लाख वर्ग कड़ी है। अब 2500 से डिवाइड कर देंगे, 2500 से डिवाइड कर देंगे, 2 जीरो कट जाएगा, और 2500 यानी कि 40 यहाँ पर तो आपको बताएं कहाँ गया हाँ, 1 एकड़ बराबर कितना होता है, 40 एयर होता है। मतलब कि यहाँ पर जो हम आपको समझा रहे थे, ऐसा वाला जो है 40 पीस मिलेगा, 40 पीस रहेगा, तो वो 1 एकड़ कहलाएगा। तो सोचिए हेक्टेयर कितना बड़ा ज़मीन है, एकड़ कितना छोटा हो गया, एयर और छोटा हो गया, और डिसमिल जो है सो और छोटा हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि 1 एयर बराबर होता है 2.5 डिसमिल, है कि नहीं। क्योंकि हम लोग जानते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यही सब निकलेगा, सब जो खेला है। देखिए ये वाला अगर आप याद करके चारों रखे हैं तो बस सब यहीं से निकलेगा कि भाई 1 एयर में कितना डिसमिल है। अगर इसको निकालना है तो हमको जानना पड़ेगा भाई 1 एयर में होता है 2500 वर्ग कड़ी, अब 1 डिसमिल में होता है इतना, तो 2500 क्या करेंगे, 2500 से इसी से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 1000 से अगर हम 2500 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2.5 आएगा, यानी कि 2.5, है कि नहीं। तो यहाँ पर डिसमिल जो है इससे भी छोटा हो जाएगा। ये हुआ 1 एयर का, ये हुआ 1 एकड़, ये हुआ 1 एयर। अगर हम 1 डिसमिल का देखें, 1 डिसमिल का, तो 1 डिसमिल जो है यदि इतना छोटा सा रहेगा, इतना छोटा सा, क्योंकि ऐसा वाला कितना रहेगा, 2.5, चलिए इतना हम बना देते हैं, 2.5 रहेगा, तब जा करके वो 1 एयर कहलाएगा, क्लियर। तो ये सब बातें आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जब आपको पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, क्षेत्रफल निकाल करके उसको यूनिट में चेंज करने के लिए बताया जाएगा, तो फिर वहाँ पर भी बातें क्लियर होंगी। सभी चीज़ों को एक वीडियो में ही बता देना अच्छी बात नहीं है, ये तो आप जान ही रहे हैं खुद, और आपको भी थोड़ा सा बोरिंग फील हो रहा होगा। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें थोड़ा सतर्कता मतलब कि बरतना है, क्लियर। और बात रह गई कि अभी तक जो चल रहा था मैथमेटिक्स, अब थोड़ा सा थ्योरी वगैरह भी आएगा, क्लियर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आप मिलेंगे अगला वीडियो में।